बैताल पचीसी की पहली कथा है कि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक ब्राह्मण आया। सुबह का वक्त था। रिवाज के अनुसार लोग सम्राट को भेंट चढ़ाने सुबह सुबह आते थे। उस ब्राह्मण ने भी एक जंगली सा दिखाई पड़ने वाला फल सम्राट को भेंट किया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया। इस फल को भेंट करने के लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, लेकिन ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पास कुछ और हो भी नहीं सकता, तो उसने स्वीकार कर लिया। पास में बैठे वजीर को वो देता जाता था जो भी भेंट आती थी। ये क्रम 10 वर्षों तक चला। वो फकीर रोज सुबह आता और रोज वही उसी तरह का फिर एक जंगली फल ले आता और रोज सम्राट वजीर को फल दे देता। पर एक दिन पास ही सम्राट का पाला हुआ बंदर भी बैठा हुआ था और सम्राट ने वजीर को फल न देके बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा जो फल में छिपा था नीचे गिर गया। सम्राट तो चौंका, इतना बड़ा हीरा तो उसने देखा भी नहीं था। वजीर से कहा कि बाकी फल कहाँ हैं? वजीर जंगली फल एक तलघरे में वो फेंकता जाता था। तलघरा खोला गया, भयंकर बदबू से भरा था क्योंकि सारे फल सड़ गए थे, लेकिन उस सड़े हुए फलों के बीच हीरे चमक रहे थे। ऐसे हीरे कभी सम्राट ने देखे नहीं थे। विक्रमादित्य उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देवता, ये क्या राज है? आप क्या चाहते हो? आप किस लिए 10 साल से ये भेंट ला रहे हो? और मैं कैसा अज्ञानी कि मैंने कभी देखा भी नहीं। मैं जंगली फल समझकर फेंकता गया। होश न हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। रोज ही जिंदगी लाती है राजन, लेकिन जंगली फल समझ के तुम फेंकते चले जाते हो और हर फल के भीतर हीरा छिपा है जैसा तुमने कभी देखा नहीं। खैर, जो हुआ हुआ, आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ, अन्यथा फिर तुम चूक जाओगे। मैं कुछ और तुमसे कहना चाहता हूँ, वो सुन लो। सम्राट सजग होके बैठा। तुम हंसोगे राजन कि 10 साल तक मैं क्यों बेहोश रहा। तुम कई जन्मों से हो राजा वीर विक्रमादित्य। जिंदगी रोज फल दिए जा रही है राजन। ये कोई साधारण ब्राह्मण न था। राजा संभल के बैठ गया। उसने कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, आपकी एक एक बात सुनने योग्य है। मैं 10 वर्ष से आ रहा हूँ इसी प्रतीक्षा में कि किसी दिन तुम जागोगे राजन, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ जो वीर हो। सिर्फ 2 आदमियों को भारत ने वीर कहा है, एक महावीर को, एक विक्रमादित्य को। इसलिए विक्रमादित्य का नाम है वीर विक्रमादित्य। निश्चित तुम वीर हो, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन काफी नहीं है वीर होना। जब तुम जाग जाओ जीवन के प्रति, तब मेरे काम के हो सकते हो। अब तुम महावीर हो गए राजन। मैं एक बड़े महान तंत्र के कार्य में लगा हूँ। उसमें मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बहुत वीर हो, जिसे कोई चीज भयभीत न कर सके और जो सजग हो। अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात है। मैं शमशान में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा राजन। सम्राट ने कई बार सोचा कि ये तो कायरता होगी यदि मैं न जाऊं, और ये आदमी ऐसा है कि इसके साथ थोड़े दूर जाने जैसा है। क्या पता मरघट में कौन से स्वर्ग का या मोक्ष का द्वार खुल जाए। बहादुर डर को किनारे पे रख देता है और घुस जाता है, और भयभीत डर को सिर पे रख लेता है, भाग खड़ा होता है। आधी रात विक्रमादित्य पहुंच गया शमशान पर। वो तांत्रिक ब्राह्मण अपना मंडल रच के बैठा है, नग्न, और जिंदा लाश को काट रहा है। सम्राट से उसने कहा, वो दूर दिखाई पड़ने वाला जो वृक्ष है, वहां एक लाश लटकी हुई है। तुम्हें उस लाश को वृक्ष से उतार के ले आना है, लेकिन ध्यान रखना, सजग रहना और शांत रहना, क्योंकि जरा चूके फिर मैं भी सहायता न कर सकूंगा राजन। हिम्मत करके विक्रमादित्य उस वृक्ष के पास पहुंचा और उस बड़ वृक्ष में लाशें लटकी हुई थी, एक नहीं 25। किसी तरह उस लाश की डोरी काटी। वो लाश जमीन पे धम्म से नीचे गिरी। न केवल गिरी, खिलखिला के हंसी। अरे ये क्या? सोचा था मुर्दा है, ये तो जिंदा मालूम होता है। क्यों हंसे तुम? बस इतना कहना था कि लाश उड़ी, वापस जाके वृक्ष पे लटक गई और लाश ने कहा कि शांत रहना, तो ही तू मुझे उस ब्राह्मण तक ले जा सकेगा। तू बोला, मैं गया। बड़ा मुश्किल था चुप रहना, क्योंकि जब आदमी को भय लगता है तब वो कुछ बोलना चाहता है। बोलने से भी थोड़ी हिम्मत मिलती है, थोड़ी हिम्मत बढ़ती है। अब बोलना भी नहीं, शांत भी रहना। मुर्दा नीचे फिर से काट के गिर पड़ा। भयंकर खिलखिलाहट की आवाज आई। नीचे उतरा, मुर्दे को कंधे पे रखा, चलने लगा। मुर्दे ने कहा, सुनो, राह लंबी है, रात अंधेरी है, और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी कहता हूँ। उसने कहा कि एक गुरु के आश्रम में 3 ब्राह्मण युवक थे। ये विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाह रहा था, पढ़ना भी नहीं चाहता था चक्कर में, क्योंकि जब तुम सुनो तो पता नहीं बीच में बोल उठो। लेकिन इससे नहीं कहते ही ये लाश उठेगी और फिर वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा, फिर काटूं। तो वो चुप ही रहा और वो मुर्दा कहानी कहने लगा। उसने कहा कि एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों ही गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। अब कहानी में रस आने लगा। प्रेम की कहानी में किसको रस नहीं आता? विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा। उत्सुकता जग गई, जिज्ञासा कि फिर क्या हुआ। मुर्दे ने कहा कि तीनों एक से थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। गुरु मुश्किल में था कि किसको चुने, युवती भी मुश्किल में थी कि किसको चुने, और तीनों चुनने योग्य थे। हल न देख के युवती ने आत्महत्या कर ली। लाश जलाई गई। एक युवक उन तीनों में से तो शमशान पर ही उसी राख के पास रहने लगा। उसी राख की भूमि रमा लेता था और वहीं बैठा रहता। दूसरा युवक इतने दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया अपना दुख भुलाने को। घूमता रहेगा संसार में, अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बसना था वही न रही। और तीसरा युवक, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसे मंत्र भी हैं जो अस्थि पंजर को पुनर्जीवित कर दें, तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर लीं। रोज उनको गंगा ले जाता, धो के साफ करता, फिर ले आके रख लेता।
उनकी रक्षाकर्ता के कभी कोई मंत्र का जानने वाला मिल जाए। वर्षों बीत गए। जो घूमने निकल गया था यात्रा पर, उसे एक आदमी मिल गया जो मंत्र जानता था। उसने उससे मंत्र सीख लिया। अब वो डरा, वो घबराया कि पता नहीं अब अस्थि पंजर बचे भी होंगे, क्योंकि वो तो कब के फेंक दिए गए होंगे। लेकिन वो जब आया तो आश्वस्त हुआ, अस्थि पंजर बचाए गए थे, उनको संजो के रखा था उसके साथी ने। उसने मंत्र पढ़ा, वो युवती पुनर्जीवित हो गई, पहले से भी ज्यादा सुंदर। फिर कलह शुरू हो गई कि अब वो किसकी। अब तक सम्राट भी भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है, और ये सुनने में लग गया जैसा आप सुनने में लग गए। उस मुर्दे ने पूछा कि सम्राट, गौर से सुनो, क्योंकि फिर झगड़ा खड़ा हो गया है। अब सवाल है कि इन तीनों में से युवती किसकी? तुम्हारा क्या ख्याल है? और अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाए और तुमने अगर उत्तर न दिया तो तुम इसी क्षण मर जाओगे। हाँ, उत्तर ना आए तो कोई हानि नहीं। बड़ा मुश्किल है उत्तर का ना आना। आदमी का इतना बस थोड़ी है अपने मन पर। विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उत्तर तो आ रहा है। बुद्धिमान आदमी था, तर्कनिष्ठ था, समझदार था, शास्त्र पढ़े थे, तर्क साफ था। मुर्दे ने कहा कि बोल, अगर उत्तर आ रहा है तो, अन्यथा इसी वक्त मर जाएगा। उसने कहा कि उत्तर तो आ रहा है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर मुझे यह आ रहा है कि जिसने मंत्र पढ़ के युवती को जगाया वो तो पिता तुल्य है। उसने जन्म लिया, इसलिए वो विवाह नहीं कर सकता, वो तो कट गया। जिसने अस्थियां संभाल के रोज गंगा में स्नान कराया वो पुत्र तुल्य है। कर्तव्य, सेवा, उससे शादी नहीं हो सकती। प्रेमी तो वही है जो धूनी रमाए, राख लपेटे, भूखा प्यासा मरघट पर ही बैठा रहा, न कहीं गया न कहीं आया। विवाह तो उसी से। तू बोला, मैं चला, लाश छूटी, जाके वृक्ष पे फिर लटक गई, क्योंकि राजा बोल गया। ऐसी 25 कहानियां चलती हैं पूरी रात। कहानी चलती रहती है। विक्रमादित्य सुनता रहता है। भीतर कुछ भी नहीं होता। जीवन में बहुत कुछ है तुम्हें उलझा लेने के लिए। बाजार है पूरा, सब तरह के उलझाव हैं। अगर तुम इस सारे संसार से ऐसे गुजर जाओ जैसे विक्रमादित्य उस शमशान से, बिना बोले, चुप और जागा हुआ, तो जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा।